बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डिफरेंट इंपॉर्टेंट नेमाटोड पैरासाइट्स जो ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन या डिजीज कॉजिंग पैरासाइट्स के तौर पे प्रसिस्ट करते हैं। इसमें 5 इंपॉर्टेंट नेमाटोड पैरासाइट्स गिवन है जिसका लाइफ साइकिल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्कैरिस, एंट्रोबियस, निकेटर और ट्राइजोनेला, देन वॉशरेरिया स्पीशीज। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पोर्शन। पैरासिटिक नेमाटोड्स, इनमें बहुत वैरायटी ऑफ एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस हैं। बाकी सिस्टम्स की बजाय इनमें दो सिस्टम ज्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं। हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, ताकि इनका लाइफ साइकिल कंटिन्यू रह सके, ज्यादा एग्स प्रोड्यूस करते हैं, और एक रेजिस्टेंट क्यूटिकल, एक रेजिस्टेंट कवर जो इनको होस्ट एंजाइम से प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो इंसिस्टेड लार्वल फॉर्म में हो या अडल्ट फॉर्म में। नेमाटोड लाइफ साइकिल्स आर नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एज दोज ऑफ सेस्टोड्स और ट्रेमाटोड्स। जो सेस्टोड्स पैरासाइट पढ़े आपने या ट्रेमाटोड पैरासाइट्स पढ़े आपने इससे पहले, टेपवर्म वगैरह, उसमें आपने देखा था कि एक से ज्यादा होस्ट इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन नेमाटोड पैरासाइट्स में आप ऑब्जर्व करेंगे ये सिंगल होस्ट जो है वो लाइफ साइकिल है। जैसे पहला लाइफ साइकिल दिया हुआ है, द जाइंट इंटेस्टिनल राउंड वर्म ऑफ ह्यूमन और स्कैरिस लुम्ब्रिकाइड, या उर्दू में इसे आमतौर पे मलब कहा जाता है हमारी लैंग्वेज में, कि ये जो जाइंट स्कैरिस पैरासाइट्स है। अडल्ट स्टेजेस अगर हम देखें ह्यूमन के अंदर, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिजाइड करते हैं। दे रिजाइड विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यूजुअली ये कॉस्मोपॉलिटन है, पूरी दुनिया में ये पाई जाती है इनकी इन्फेक्शन। अडल्ट जो कॉस्मोपॉलिटन पैरासाइट्स हैं, इसमें मेल और फीमेल कॉपुलेशन भी इंटेस्टाइन के अंदर ही करेंगे। ओवर देयर दे प्रोड्यूस एग्स इन फीसिस, और एग के अंदर जो है वो 2 सेल स्टेज, फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज, और जो इन्फेक्टिव लार्वल स्टेज है वो सारी की सारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कंप्लीट हो रही है। एम्ब्रियोनेटेड एग्स विद सेकंड स्टेज लार्वा, अगर वो एयर के थ्रू या किसी और सोर्स के थ्रू ह्यूमन की बॉडी में इनहेल कर ली जाए, इंजेस्ट कर लिए जाए, तो जब इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो इंटेस्टाइन के अंदर उनकी लार्वल फॉर्म जो है वो डेवलप होंगी। ये लार्वल फॉर्म एक दफा जब इंटेस्टाइन के अंदर चली जाती है, इंटेस्टाइन में जाके कैसे दोबारा से लार्वा हैच कर जाता है, जो होस्ट के एंजाइम्स होते हैं, स्टमक की सिक्रीशंस वगैरह, वो इसका हार्ड कवर एग का उसको ब्रेक करने में हेल्प करेंगे और लार्वा हैच कर जाएगा। वो लार्वा इंटेस्टाइन से एंटर हो जाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में और सर्कुलेशन में। फ्रॉम देयर इट कैन मूव टू द लंग्स, और लंग्स से बाजुकात ये ट्रेकिया के थ्रू फेरिंक्स में आ जाते हैं, फेरिंक्स यानी थ्रोट के अंदर, और वहां से मूव करेंगे दोबारा से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, एसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। वहां से अगर ये स्वेलो हो जाए तो दोबारा से मूव कर जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। इनकी इन्फेस्टेशन की वजह से, हैवी इन्फेस्टेशन की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं या ब्लड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स की वजह से बच्चों में हैवी बर्डन के दौरान न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये अपर स्टेजेस ये ह्यूमन के अंदर कंप्लीट हो रही है, जबकि लोअर स्टेजेस आप देख सकते हैं दे आर बीइंग कंप्लीटेड इन द एनवायरनमेंट। इसमें कोई सेकंड होस्ट इन्वॉल्व नहीं है। एयर के थ्रू, इवन डस्ट पार्टिकल्स के साथ, या जो बच्चे सॉइल को कंज्यूम करते हैं, ज्यादा मिट्टी खाते हैं जो बच्चे, उनमें इस इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेकंड पैरासाइट जो हमारी बुक में मेंशन्ड है, दैट इज एंट्रोबियस पिनवर्म, जो एनल इचिंग काज करते हैं स्पेशली ड्यूरिंग नाइट। इसकी जो इन्फेक्शन साइट है, या जो रिजाइड कर रहे होते हैं जिसमें अडल्ट स्टेज में ये पैरासाइट, वो है लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम का पोर्शन, खास तौर पे जो लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पोर्शन। ग्रेविड फीमेल्स दे माइग्रेट टू द पेरीएनल रीजन। रात के वक्त जो इनकी ग्रेविड फीमेल्स हैं जिन्होंने एग ले करने हैं, वो एनस से बाहर आती हैं, जिसकी वजह से ये पेरीएनल एरिया में एग ले करती है। दे ले एग इन द पेरीएनल स्किन, एनस के जो बाहर का एरिया, वहां पे एग ले करती है। और इसी वजह से रात के वक्त इन बच्चों में जो है वो इंसोम्निया, नींद का ना आना, इसकी प्रॉब्लम्स आती हैं। एंट्रोबियस भी ये कॉस्मोपॉलिटन है, पूरी दुनिया में तकरीबन इसकी जो है वो इन्फेक्शन मिलती है, वर्ल्ड वाइड है। और पेरिनल एरिया में इसके एग्स की मौजूदगी की बेस पे इसकी डिटेक्शन की जा सकती है। स्पेशली टेप लाइक सिक्रीशंस होते हैं जिनको बच्चों के जो पेरिनल एरिया में लगाकर तो इसको डिटेक्ट किया जा सकता है, इसकी प्रेजेंस को एग्स के थ्रू, कि जो है वो एंट्रोबियस की इन्फेक्शन है या नहीं।
और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो है वो इनकी इन्फेक्टिव स्टेजेस डेवलप हो जाएंगे। अगर इवन वो आपके लिए बेड शीट्स या इन्फेक्टेड जो क्लॉथ्स हैं उनके साथ अगर एग लगे हुए हैं, वो किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग तक अगर इंजेस्ट हो जाते हैं थ्रू एयर या थ्रू आप कह लें कि इन्फेक्टेड क्लॉथ किसी तरह से फूड वाटर के साथ वो कांटेक्ट में आते हैं, तो एग हैचेस इनटू द लार्वा अगेन इन द इंटेस्टाइन। ये फिर से ह्यूमन के अंदर स्टेज चली जाएगी। ये पेनिट्रेट करेंगे और डेवलप करेंगे म्यूकोसा के अंदर। इनका भी हैवी बर्डन जो है उसकी प्रेजेंस न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और वेस्ट जो प्रॉब्लम्स कॉज करती है विद हेल्थ। मेनली ये सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के पैरासाइट हैं, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। दे रिजाइड इनसाइड लार्ज इंटेस्टाइन। थर्ड जो पैरासाइट यहाँ पे मेंशन्ड है नेकेटर अमेरिकैनस, द न्यू वर्ल्ड हुकवर्म, ब्लड फीडिंग पैरासाइट्स है बेसिकली। इनके भी जो अडल्ट हैं जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अटैच होते हैं, दे प्रोड्यूस एग्स और इसी स्टेज पे वो ब्लड फीडिंग भी करते हैं, पंक्चरिंग कर देते हैं, एंटीकोगुलेंट सीक्रेट करते हैं, ब्लड फीड कर रहे होते हैं। एग्स फीसेस में रिलीज होंगे और एनवायरनमेंट के अंदर इनकी रेप्टाइटिव फॉर्म लार्वल स्टेज कंप्लीट होगी ओकेजनली। और ये रेप्टाइटिव फॉर्म लार्वल स्टेज बेयर स्किन के साथ, अगर पानी के अंदर नंगे पांव बेयर स्किन के साथ इंटरेक्शन होता है तो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज स्किन को पेनिट्रेट करके ब्लड सर्कुलेशन में आ सकती है, वहां से लंग्स, ट्रेकिया और फिर फेरिंग्स, और उसके बाद फिर से जैसे स्कैरिस स्वेलो होते हैं ये भी स्वेलो होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में ह्यूमन के अंदर मैच्योर स्टेज डेवलप करेंगे। इनकी हैवी इंफेक्शन के दौरान आमतौर पे बच्चों में या जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, यानी ब्लड डेफिशिएंसी, मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है। ट्राइगोनेला स्पाइरलिस द पोक वर्म, इसमें यूजुअली ये मीट के थ्रू ट्रांसफर होने वाले और ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन में ये अडल्ट स्टेज इनकी भी मिलेगी, जबकि अडल्ट स्मॉल इंटेस्टाइन जो स्वाइन या अदर कार्निवोर्स के अंदर भी ये पाए जा सकते हैं। लार्वा दे आर डिपॉजिटेड इन द म्यूकोसा एंड एग्स दे आर रिलीज्ड इन द striated muscles. Larva deposited in the mucosa of striated muscles. अगर ये ह्यूमन के अंदर है या स्वाइन के अंदर तो वहां पे भी ये ऐसे ही striated muscles के अंदर मीट के अंदर मौजूद हो सकते हैं इनके एग्स। खैर ये सर्कुलेशन में भी मूव कर सकते हैं। And from over there, insisted trichonella larvae in the skeletal muscles. Skeletal muscles के अंदर इनकी infective stage आती है, ये infective stage develop होती है। और skeletal muscles या मीट अगर कंज्यूम हो जाता है infected, तो फिर से वो फूड के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फीड करेंगे। लास्ट पे वॉशरेरिया स्पीशीज दी हुई है जो कि मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसफर होती है। दे आर नोन एज फिलेरियल वर्म्स। इनके अंदर जो इन्फेक्शन है मेनली वो ह्यूमन में ब्लड सर्कुलेशन के अंदर और डे टाइम में इसके माइक्रोफिलेरियल लंग्स के अंदर जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। नाइट टाइम में ये पेरिफेरल सर्कुलेशन जो लिम्स की सर्कुलेशन है वहां तक मूव करेंगे, इसकी माइक्रोफिलेरियल फॉर्म्स, लार्वल फॉर्म्स। और अगर मॉस्किटो उस पे फीड करते हैं ह्यूमन बीइंग पे जो इन्फेक्टेड है, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज लार्वे वो मॉस्किटो के अंदर कंप्लीट होंगे। डिस्चार्ज इन द हेड एंड प्रोबोसिस, थर्ड स्टेज लार्वे वो भी मॉस्किटो के अंदर होगा। और थर्ड स्टेज लार्वे दोबारा से ह्यूमन के लिम्फेटिक या सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एंटर हो सकता है, वहां से फिर से इंफेक्शन कॉज करेगा ह्यूमन की रेस्पिरेटरी एज वेल एज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये इनके लाइफ साइकिल्स मेनली आपने करने। दैट वाज ऑल अबाउट सम इंपॉर्टेंट नेमाटोड पैरासाइट्स व्हिच कॉज इंफेक्शन इन द ह्यूमन। थैंक यू फॉर लिसनिंग।